एसएससी का जो बवाल हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। परसों मैंने अपना नंबर शेयर किया था आपसे और उसके बाद जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, सच कहूं तो दिल दहल गया है। हम टीचर्स हमेशा बच्चों को कहते हैं मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत फल जरूर देता है। लेकिन अब जब भी मैं कहूंगी कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, उसके नीचे डिस्क्लेमर डाल देंगे सब्जेक्ट टू स्कैम एंड धांधली। क्योंकि एसएससी इतनी अंधी और बहरी हो चुकी है कि उनको दिख नहीं रहा है कि उन्होंने ना फॉर्मूला सही लगाया ना फिल्टर सही लगाया है। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया है पता ही नहीं, क्योंकि हमने मेरे पास आए हुए हजारों रिस्पॉन्स में से सिर्फ कुछ रिस्पॉन्स में लेकर अभी आ पाई हूं कि भी आपको रिस्पॉन्स दिखाते रहूंगी जब तक एसएससी की आंखें खुल ना जाए। रिस्पॉन्स आइए जरा। 328 नंबर इसको आया है और इसने क्या कहा है कि 328 रॉ मार्क्स है 28 जनवरी का, ये ओबीसी कैटेगरी से है और फिर भी इसे कोई पोस्ट नहीं मिला है। इसका दोस्त सेम स्कोर लेके आया है सेम शिफ्ट में और उसको एएसओ आईबी नहीं मिला है। ये बेचारा केडी कैंपस का स्टूडेंट है। देखिए 268 मार्क्स में सिर्फ ये एसटी कैटेगरी का बच्चा D25 यानी यूडीसी का पोस्ट लेके बैठा हुआ है, जिसका कट ऑफ P21 था। क्या ये संभव है कि नॉर्मलाइजेशन में उसको 53 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए? ऐसा कैसे हो गया? फिर आइए जरा इस बच्चे को देखिए, जिवेश नाम का है। इसका रोल नंबर के साथ इसने बताया कि मैं एससी कैटेगरी से हूं। 290 रॉ मार्क्स आया है 20 जैन में। दो अन्य कैंडिडेट्स का रॉ मार्क्स जो उसने बताया 281 है एक का और दूसरा 306। अब इसका कहना है कि वो तीनों का रिजल्ट लगा के दिखाया है और इसका कहना है कि 306 वाले को एएसओ मिला और जो 281 था उसको एएसओ मिला है, एक को सीएसएस में एक को एमईए में। इसका मार्क्स जो है इन दोनों के बीच में यानी 290 है और इसका कोई पोस्ट, इसे कोई सिलेक्शन नहीं मिला। क्या 290 306 और 281 के बीच में नहीं आता? ये एसएससी बताएगी, क्योंकि वो कौन सा नया नंबर सिस्टम पे काम कर रही है हमें नहीं पता। ये इस बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कहना है इस हिसाब से मैम मुझे भी कोई पोस्ट मिलनी चाहिए थी, ये बेचारा कोई भी पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि उसका देखा जाए तो उसको 281 के ऊपर ही अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए था। जो एएसओ इन सीएसएस से जो बहुत ही कवेटेड पोस्ट है, बहुत बच्चे इसको पसंद करते हैं। इसका थर्ड अटेम्प्ट था, ये कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ताबड़तोड़ केस करो, सब लोग अपना अपना केस करो, क्योंकि मैं भी केस करूंगी। मैं तो पूरा कंप्लीट रिफॉर्म पे केस करूंगी। और मैं बता दूं आपको कि 2024 में प्री में जो केस हुआ था उसमें सारे टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, सब लगभग। मैंने खुद अच्छा से बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया जिनको बाद में इंक्लूड करना था, आपको मैं बता देती हूं बहुत ही कम बच्चे इंक्लूडेड हो पाए, क्योंकि एक दिन में 5000 ऐसे एफिडेविट्स। आपको पता होना चाहिए कि जब कोर्ट में कोई भी केस जाता है ना, तो उसके पहले फाइलिंग काउंटर में सब कुछ चेक होता है, ताकि जज के सामने किरकिरी वकील की भी ना हो और वहां के स्टाफ की भी ना हो, क्योंकि जज साहब ये सब चेक नहीं करेंगे। तो इसके कारण बहुत सारे बच्चों का एफिडेविट वहीं पर रिजेक्ट हो गया फाइलिंग काउंटर में ही, क्योंकि उनके पास डेट ही नहीं था, सिर्फ एक दिन का समय था, क्योंकि एग्जाम उसके नेक्स्ट डे ही था।